Hello, my dear students. Welcome to my class. I hope you all are amazing. So today we will be learning about ocean and continents. आज हम जानेंगे ओशन और कॉन्टिनेंट्स के बारे में. तो ओशन और कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं? जब बहुत बड़े लेवल पर बहुत बड़े एरिया में पानी कलेक्टेड हो, ठीक है, उसको हम कहेंगे ओशन. बहुत 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 बड़ा वाटर रिसोर्स. और कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं? बहुत बड़े बड़े लैंड के जो टुकड़े होते हैं उनको हम कॉन्टिनेंट्स कहते हैं. तो आज हम इन फीचर्स के बारे में और डेप्थ में जानेंगे इस चैप्टर में. We have already studied that the surface of the earth is covered with water. About 71% of the planet is occupied by water and rest 29% is land. है ना. तो हमने ये पढ़ा है अभी तक कि हमारी अर्थ है और अर्थ का जो 71% हिस्सा है, यानी ये वाला सारा हिस्सा, इसमें सिर्फ और सिर्फ वाटर है. 71% है ना, ये पूरा हिस्सा, ये सारा हिस्सा आ जाएगा इसमें. और ये वाला जो हिस्सा है ये हमारा लैंड है जो कि 29% है. ओके. ओशंस आर द लार्ज मासेस ऑफ वाटर, है ना. जब बहुत बड़े एरिया में, लाख स्क्वायर किलोमीटर्स एरिया में जब पानी इकट्ठा होता है, जमा होता है, पानी बहुत बड़ी वाटर बॉडी होती है, उसको हम ओशन कहते हैं. देयर आर 5 ओशंस. हमारे पास टोटल 5 ओशंस हैं हमारे पूरे वर्ल्ड में, पूरी अर्थ पे. पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन एंड सदर्न ओशन. Big land masses on the earth's surface are called continents. और जो बहुत बड़े बड़े जमीन के टुकड़े होते हैं ना, उनको हम continents कहते हैं. ओके. They are surrounded by water on all sides, है ना. ये जो continents होते हैं ना, इनके चारों तरफ हर साइड पे पानी होता है. There are 7 continents. हमारे पास कितने कॉन्टिनेंट्स है? 7 कॉन्टिनेंट्स है. कौन कौन से? एशिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका. लुक एट द मैप गिवन बिलो. लोकेट कॉन्टिनेंट्स ऑन इट. आप देखोगे यहाँ पे ये मैप दे रखा है, ये सारे जो है अलग अलग कलर्स में ये हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं. और जो ब्लू कलर का है एरिया वो सारा ओशन है. ठीक है. हम आज इनके बारे में अच्छे से सीखेंगे लोकेशंस के साथ. आप देख सकते हो ये रहा आर्कटिक ओशन, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन, साउथ अटलांटिक, ये सारे अच्छे से पूरी डिटेल दे रखी है. ओके, लेट्स डिस्कस अबाउट द ओशंस फ्रॉम द बिगनिंग. ओशंस आर द लार्ज स्ट्रेचेस ऑफ वाटर. ओशंस जो होते हैं ना, वो दूर तक फैले हुए वो वाटर बॉडीज होती हैं. दे सेपरेट द 7 कॉन्टिनेंट्स फ्रॉम ईच अदर. ये जो ओशंस होते हैं इनका काम होता है 7 के 7 कॉन्टिनेंट्स को एक दूसरे से अलग करना. There are 5 oceans in the world. हमारे वर्ल्ड में टोटल 5 oceans हैं. They are Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean, Arctic Ocean and the Southern Ocean. ठीक है, ये सारे oceans हैं हमारे. All oceans of the world are connected to each other. ये जितने भी oceans हैं ना, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. ठीक है, ये अलग अलग नहीं है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. अब हम इन oceans के बारे में और अच्छे से जानेंगे. The Pacific Ocean. It is the largest and deepest ocean in the world, है ना. ये जो ओशन है ये पूरे वर्ल्ड में सबसे, एक तो सबसे लार्ज है और सबसे डीप भी है. सबसे गहरा पानी इस ओशन में पाया जाता है. It covers more of the earth's surface than all dry land put together, है ना. सारे कॉन्टिनेंट्स को मिला दो और उसके बाद उससे ज़्यादा ही एरिया होता है इस ओशन का. It touches all the Earth's continents except यूरोप. जो पैसिफिक ओशन है ना, वो सारे के सारे कॉन्टिनेंट को टच करता है, लेकिन सिर्फ यूरोप को टच नहीं करता. यूरोप से इसकी एक तरीके से आप कह लो कि बनती नहीं है. ठीक है, फ्रेंड्स नहीं है ये लोग, बाकी ये सबके साथ फ्रेंड्स है. The Mariana Trench near the Mariana Islands is the deepest trench in the Pacific as well as in the world, है ना. Mariana Trench क्या होता है बेटा? एक तरीके से ट्रेंच इस तरीके से एरिया होता है. ये जो ट्रेंच होता है ये सबसे गहरा ट्रेंच है. ठीक है, और its depth is 10,984. इसकी जो डेप्थ है वो इतनी मीटर गहरा है. Pacific Ocean consists of some of the world's most important trade routes, है ना. ये Pacific Ocean क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये जो है ना, इसके पास important सारे ट्रेड रूट्स मिलेंगे आपको. मतलब एक कंट्री से जब दूसरी कंट्री कनेक्ट होती है, वहाँ से सामान जाता है और फिर इनकम आती है.
तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अ रिच वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल लाइफ इज फाउंड हेयर, है ना। बहुत अलग अलग वेराइटीज के प्लांट्स, अलग अलग वेराइटीज के एनिमल्स यहाँ पर आपको पाए जाएंगे। नेक्स्ट इज अटलांटिक ओशन। इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। ये दूसरे नंबर पर आता है, ये पहले नंबर पे आ गया, ये दूसरे नंबर पे आता है। इट इज एन एस शेप्ड ओशन। इस ओशन की जो शेप होती है ना वो एस की तरह होती है, ठीक है। To the east, it is bound by the continents of Europe and Africa, and to the west by North and South America. तो ईस्ट में कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स है? यूरोप एंड अफ्रीका है। और वेस्ट में कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स है? नॉर्थ और साउथ अमेरिका। It extends from the Arctic Ocean in the north to Antarctica in the south. ये नॉर्थ में जो है आर्कटिक ओशन से शुरू होता है, ठीक है, आर्कटिक ओशन से स्ट्रेच होता है, और साउथ में जो है ये अंटार्कटिका तक फिक्स रहता है। A long undersea mountain range lies beneath the middle of the Atlantic. अब आप देखो जो अटलांटिक ओशन है इसके नीचे एक माउंटेन पाया जाता है और सीरीज ऑफ माउंटेन्स पाई जाती है। तो इमेजिन करो एक माउंटेन कितना गहरा होगा, कितना बड़ा होगा, और उस हिसाब से वो समुद्र, वो ओशन कितना गहरा होगा, है ना। इट इज कॉल्ड द मिड अटलांटिक रिज। इसका नाम क्या है इन सीरीज का? मिड अटलांटिक रिज। इट हैज अ यूनिक फीचर्स एट प्लेसेस इट रीचेस अबव सी लेवल टू फॉर्म आइलैंड्स, है ना। इनका एक यूनिक फीचर ये है कि ये ना सी लेवल तक पहुंच जाते हैं और ये लैंड तक आ जाते हैं। मतलब ये ऐसा लगता है कि पानी के बीच में से जमीन निकल गई है, लेकिन वो जब जमीन नहीं होती, वो सिर्फ उसके नीचे पूरा माउंटेन होता है, तो वो माउंटेन की टॉप होती है ना। Much of the world's total fish is produced by the Atlantic Ocean, है ना। जो बहुत सारी फिशेस जो है ना, अलग अलग टाइप की फिश जो है आपको अटलांटिक ओशन में मिलेगी। It has large deposits of petroleum, natural gas and coal. जो आपका अटलांटिक ओशन है इसके अंदर आपको पेट्रोलियम मिलेगा, ठीक है, आपको नेचुरल गैस मिलेगी और आपको कोल मिलेगा। तो कितने इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हमें अटलांटिक ओशन से मिलते हैं। नेक्स्ट क्या है? द इंडियन ओशन, ठीक है। इट इज द थर्ड लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। ये आता है थर्ड नंबर पे। इट इज द ओनली ओशन दैट इज नेम्ड आफ्टर अ कंट्री। ये एक ही ऐसा ओशन है जिसका नाम एक कंट्री से पड़ा है, कंट्री की वजह से पड़ा है। द इंडियन ओशन लाइज बिटवीन अफ्रीका ऑन द वेस्ट, ऑस्ट्रेलिया ऑन द ईस्ट, है ना। जो इंडियन ओशन है वो किस तरीके से उसकी लोकेशन है, ये जो पड़ता है किसके बीच में पड़ता है? ये अफ्रीका के बीच में पड़ता है। वेस्ट साइड में अफ्रीका होता है इसके, और ईस्ट साइड पे ऑस्ट्रेलिया होता है। एशिया ऑन दी नॉर्थ, नॉर्थ साइड पे क्या होता है इसके? एशिया होता है। एंड अंटार्कटिका टुवर्ड्स द साउथ, साउथ में क्या होता है इसके? अंटार्कटिका होता है। द जावा ट्रेंच इन द इंडियन ओशन इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट ट्रेंच इन द वर्ल्ड, है ना। सेकेंड नंबर पे कौन सा ट्रेंच आ गया हमारा? जावा ट्रेंच, जो कि पाया जाता है इंडियन ओशन में। Many important rivers flow into it, including the Ganges, Brahmaputra and the Indus of Indian subcontinent. कितनी important rivers है हमारी इंडिया की जो इस समुद्र में, इस ओशन में आके मिलती है। कौन कौन सी? गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस रिवर। The Indian Ocean consists of Arabian Sea and the Bay of Bengal. इंडियन ओशन में आपको अरेबियन सी भी मिलेगा वेस्ट साइड पे, और बे ऑफ बंगाल मिलेगी ईस्ट साइड पे, ठीक है। अब आते हैं हम फोर्थ नंबर पर, जो कि है हमारा अंटार्कटिका और सदर्न ओशन। इसके दो नाम है, अंटार्कटिका या फिर सदर्न ओशन। द कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका इज सराउंडेड बाय सदर्न ओशन, है ना। जो अंटार्कटिका है ना, कॉन्टिनेंट है एक, उसके चारों तरफ ये अंटार्कटिका ओशन फैला हुआ है। इट इज फॉर्म्ड बाय द मर्जिंग ऑफ द सदर्न पार्ट्स ऑफ द पैसिफिक, द अटलांटिक एंड द इंडियन ओशन। तो जो हमारा अंटार्कटिका ओशन है ना, ये तीन ओशन के टुकड़ों से बना है, ठीक है। तो किस किस के टुकड़ों से बना है? ये पैसिफिक ओशन से मिला है, और अटलांटिक ओशन भी इसमें मिला है, और इंडियन ओशन भी मिला है। ये तीनों ओशन मिलके क्या बनाते हैं? हमारा अंटार्कटिका ओशन।
ठीक है। ड्यू टू इट्स लोकेशन इट हैज प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन शिपिंग एंड ट्रेड फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स, है ना। इसकी जो लोकेशन है वो इतनी अच्छी जगह पर है, यहाँ से बहुत सारे कंट्री के लोग आ सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, द आर्कटिक ओशन। आर्कटिक ओशन जो है इट इज द स्मॉलेस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स ओशंस, है ना। ये पूरे वर्ल्ड में सबसे छोटा ओशन होता है। इट लाइज इन द नदर्न पोलर रीजन ऑफ द अर्थ, है ना। ये नदर्न साइड, नॉर्थ साइड पर पड़ता है, पोलर, नॉर्थ पोलर साइड पर ये पड़ता है। द नॉर्थ पोल, द नदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ इज लोकेटेड हियर। तो आप देखोगे नॉर्थ पोल पे पड़ता है ये हमारा आर्कटिक ओशन। द सेंटर ऑफ द ओशन हैज अ परमानेंट कवर ऑफ आइस। जो इस सेंटर का जो इस ओशन का जो सेंटर होता है ना, उसमें बर्फ ही बर्फ मिलेगी आपको, क्योंकि इतनी ठंड होती है नॉर्थ पोल पे, ठीक है। द आर्कटिक ओशन वाटर इज वेरी कोल्ड। यहाँ का जो पानी होता है आर्कटिक ओशन वाटर का, वो बहुत ठंडा होता है। द क्लाइमेट ऑफ द रीजन इज अमंग द हार्शेस्ट एंड कोल्डेस्ट इन द वर्ल्ड। यहाँ का जो क्लाइमेट होता है ना, वो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हार्श, सबसे ज़्यादा ठंडा और सबसे ज़्यादा मुश्किल टेम्परेचर होता है। मतलब यहाँ पर लोग सर्वाइव नहीं कर सकते, इतना ठंडा मौसम होता है यहाँ पे। अब हम बात करेंगे कॉन्टिनेंट्स की। तो सबसे पहले आता है हमारा एशिया। Asia is the largest continent in the world. It occupies 1/3 of the land part of the earth, है ना। जैसे कि अगर 30 हमारे पास मान लो कि 30 किलोमीटर लैंड है ना, तो उसमें से 10 किलोमीटर लैंड तो सिर्फ और सिर्फ एशिया कॉन्टिनेंट के पास है। इतना बड़ा हिस्सा है ये, ठीक है। The Pacific Ocean lies towards the east of the continent. हमारा जो पैसिफिक ओशन है वो एशिया कॉन्टिनेंट के ईस्ट में पड़ेगा, ठीक है। जैसे हमारा कॉन्टिनेंट है तो उसके ईस्ट में पड़ेगा। ओके, लाइज टुवर्ड्स द ईस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट। द आर्कटिक ओशन इट्स टुवर्ड्स द नॉर्थ। आर्कटिक ओशन किधर पड़ेगा, नॉर्थ में पड़ेगा। वाइल द इंडियन ओशन इज टुवर्ड्स द साउथ, और इंडियन ओशन कहाँ पड़ेगा, साउथ में पड़ेगा। There are many interesting geographical features in this continent, है ना। इस कॉन्टिनेंट में बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर्स आपको मिलेंगे। Asia is home to some of the highest mountain ranges in the world, including the Himalayas. एशिया में बहुत ही बड़े बड़े, बहुत ही अच्छे, बहुत ही अमेजिंग माउंटेन्स पाए जाते हैं, और हिमालयाज भी एशिया में पाए जाते हैं। The highest peak, Mount Everest is also located here, है ना। पूरे वर्ल्ड में जो सबसे हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट, वो भी इस कॉन्टिनेंट एशिया में लोकेटेड है। These mountains contain glaciers which are frozen masses of water. With the melting of the glaciers, the water flows down as rivers. अभी जो हिमालय जो माउंटेन्स होते हैं इनमें होते हैं ग्लेशियर, ठीक है। बर्फ बहुत ज्यादा बर्फ होती है, और ये बर्फ जो है वो पिघलने लग जाती है जब, तो एक रिवर बनाती है, और ये पिघलने की वजह से बहुत सारी रिवर्स जो हैं हिमालयाज माउंटेन से निकलती है। नेक्स्ट इज अफ्रीका। द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इज अफ्रीका, है ना। दूसरे नंबर पे कौन सा आता है बेटा, अफ्रीका आता है। दिस कॉन्टिनेंट इज सराउंडेड बाय वाटर। इस कॉन्टिनेंट के चारों तरफ, हर तरफ आपको पानी मिलेगा। ऑन द नॉर्थ इज द मेडिटेरियन सी, है ना। नॉर्थ में कौन सा सी है, मेडिटेरियन सी है। ऑन द वेस्ट एंड द साउथ इज अटलांटिक ओशन। वेस्ट और साउथ में कौन सा ओशन है, अटलांटिक ओशन है। एंड ऑन द ईस्ट आर द इंडियन ओशन एंड रेड सी। ईस्ट में क्या है, इंडियन ओशन और रेड सी। सहारा, द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, एंड द नाइल, द लॉन्गेस्ट रिवर, आर लोकेटेड इन अफ्रीका। अफ्रीका में जो सबसे लंबी रिवर है वो पाई जाती है, जिसका नाम है नाइल रिवर, और सबसे बड़ा डेजर्ट जिसका नाम है सहारा डेजर्ट, वो भी अफ्रीका में पाया जाता है। The size of the Sahara is almost same as the entire Europe. यूरोप आपने देखा होगा, यूरोप जितना मैप में आपको यूरोप दिखता है ना, बिल्कुल उतना ही जो है सहारा डेजर्ट पूरा उसका साइज है। इमेजिन कर लो सहारा डेजर्ट कितना बड़ा है। The man-made canal Suez connects the Mediterranean Sea to the Red Sea, है ना। स्विस कैनाल बनाई गई जिससे आसानी से जो है जोड़ा जा सके दो कॉन्टिनेंट्स को। जो स्विस कैनाल है वो किसको कनेक्ट करती है, मेडिटेरियन सी को रेड सी से जोड़ती है।
इट अलाउज टू वे वाटर ट्रांसपोर्टेशन बिटवीन यूरोप एंड एशिया, है ना। तो इस स्विस कैनाल से क्या हो पाया है, आराम से हम लोग जो है ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं यूरोप से एशिया तक, विदाउट हैविंग टू गो अराउंड द अफ्रीका, बिना अफ्रीका को पूरा घूमे आप सीधा जा सकते हो। ओके, माउंट किलिमंजारो इन तंजानिया इज द हाईएस्ट माउंटेन इन अफ्रीका। ठीक है, जो तंजानिया है, तंजानिया एक पार्ट है हमारे अफ्रीका का, उस जगह पर माउंट किलिमंजारो पाया जाता है जो कि हाईएस्ट माउंटेन है पूरे अफ्रीका में। ऑलराइट, अब बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका की। द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इज नॉर्थ अमेरिका। जो नॉर्थ अमेरिका है वो तीसरे नंबर पर सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय क्रिस्टोफर कोलंबस, है ना। क्रिस्टोफर कोलंबस ने जो है इसकी खोज करी थी, इसको ढूंढा था। दिस कॉन्टिनेंट कंटेन्स वन ऑफ द मोस्ट वेल्दी एंड टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड नेशंस इन द वर्ल्ड, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, है ना। जो नॉर्थ अमेरिका है उसमें पूरे वर्ल्ड का सबसे नंबर 1 कंट्री जो है वो आती है, जो नेशन आता है जिसका नाम क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसमें टेक्नोलॉजी भी बहुत एडवांस है और वो सबसे वेल्दी, सबसे ज़्यादा रिच नेशन है पूरे वर्ल्ड में है वो। ठीक है, ओके। कनाडा इज अनदर इम्पॉर्टेंट कंट्री ऑफ द कॉन्टिनेंट। कनाडा भी इस नॉर्थ अमेरिका की एक इम्पॉर्टेंट कंट्री मानी जाती है। द नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट इज वास्ट विद मेनी ब्यूटिफुल एरियाज, है ना। जो नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है वहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर एरियाज भी पाए जाते हैं। दीज इंक्लूडिंग हाई माउंटेन्स लाइक रॉकीज एंड ह्यूज लेक्स लाइक द ग्रेट लेक्स। यहाँ पर जो है माउंटेन्स पाए जाते हैं जैसे कि रॉकीज, और लेक्स पाए जाते हैं द ग्रेट लेक्स। The Great Lakes are a collection of 5 lakes located in the eastern part of the North America on the border between Canada and United States. तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं जो ग्रेट लेक्स हैं? सबसे पहले जो ग्रेट लेक्स हैं वो 5 लेक्स को मिलाकर बनाया गया है, मतलब नेचुरली है, उसका नाम रखा गया है। और ये कहाँ पर लोकेटेड है? ईस्टर्न पार्ट में, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका के ईस्ट में लोकेटेड है। किसके बॉर्डर पर? कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स के बॉर्डर पर। They make the largest group of freshwater lakes on the earth. ये एक ऐसा एक ऐसा लेक है जिसमें फ्रेश वाटर पाया जाता है, ठीक है, और ये सबसे बड़ा फ्रेश वाटर का सोर्स है, लेक है सबसे बड़ा पूरे वर्ल्ड में। लेट्स डू द नॉलेज वॉल्ट। India and its neighboring countries are collectively called the Indian subcontinent, है ना। इंडिया और उसके neighboring countries को क्या बोला जाता है? इंडियन सब कॉन्टिनेंट, बिकॉज दे शेयर मैनी कॉमन फीचर्स, क्योंकि ये जो बहुत ही कॉमन फीचर्स शेयर करते हैं आपस में। येलोस्टोन नेशनल पार्क, द नेचुरल वंडर, इज नोन फॉर इट्स सीनिक ब्यूटी। यहाँ पर जो है येलोस्टोन नेशनल पार्क पाया जाता है, नेचुरल वंडर पाया जाता है, और यहाँ की जो सीनिक ब्यूटी होती है, इन्वायरमेंट होता है यहाँ का, वो बहुत ही ब्यूटीफुल होता है। इट्स हॉट स्प्रिंग्स एंड इट्स प्रोटेक्टेड वाइल्ड लाइफ। यहाँ पर हॉट स्प्रिंग्स होते हैं, मतलब गर्म पानी के जो स्प्रिंग्स होते हैं, मतलब ऐसी जगह पूल टाइप्स होता है और उसमें बहुत गर्म पानी होता है, नेचुरली गर्म पानी होता है, और यहाँ पर प्रोटेक्टेड वाइल्ड लाइफ भी होती है। दिस पार्क इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट नेशनल पार्क। जो येलोस्टोन नेशनल पार्क है वो पूरे वर्ल्ड का सबसे पहला नेशनल पार्क है, ठीक है। ऑलराइट, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट दी साउथ अमेरिका। तो हमने देखा कि अभी तक हमने कितने कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ा, ये थर्ड था, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे फोर्थ कॉन्टिनेंट के बारे में जिसका नाम है साउथ अमेरिका। The fourth largest continent in the world is South America, है ना। जो फोर्थ नंबर पर आता है वो क्या है? साउथ अमेरिका। This continent is famous for its biodiversity. जो कॉन्टिनेंट है अपनी बायोडाइवर्सिटी के लिए फेमस है। The Amazon rainforest of South America are the largest and densest of the forests in the world, है ना। Amazon forest जो है पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़े फॉरेस्ट माने गए हैं, सबसे ज्यादा पेड़ उन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, ठीक है, जो कि किसमें है? हमारे साउथ अमेरिका में। A large and diverse number of living creatures dwell in these forests, है ना। बहुत तरीके के जो क्रिएचर्स हैं, एनिमल्स हैं, वो इन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं।
The Andes extend from the north to south in the western part of the continent. जो Andes है वो किस तरीके से extend है? नॉर्थ से लेकर साउथ. कहाँ पर? वेस्ट पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट. The Amazon is by far the world's largest river in the terms of the amount of water that flows in it. Amazon river जो है वो पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी रिवर मानी जाती है. क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा पानी उसके अंदर फ्लो होता है. बड़ी रिवर माने जाती है. लॉन्गेस्ट कौन सी है? नाइल रिवर. लेकिन सबसे बड़ी रिवर कौन सी है? वो है हमारी अमेज़न रिवर. Isthmus of Panama joins नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका. ठीक है, जो Isthmus of Panama है वो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को ज्वाइन करता है. कैन सी दिस इज रिवर अमेज़न. बहुत ब्यूटीफुल होती है ये. नॉलेज वर्ल्ड. द अमेज़न river in South America is the second longest river in the world. और ये दूसरे नंबर पर सबसे लंबी रिवर मानी जाती है. ऑलराइट, नेक्स्ट क्या है? अंटार्कटिका. द फिफ्थ, ये फिफ्थ नंबर पे आता है. द फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड इज अंटार्कटिका. इट इज अ फ्रोजन लैंड कवर्ड विद आइस. अंटार्कटिका क्या है? एक तो एकदम जमा हुआ पूरा कॉन्टिनेंट है. इसमें इतनी बर्फ मिलेगी आपको क्योंकि बहुत ठंडा होता है ना. पूरी जगह आपको सिर्फ बर्फ मिलेगी. दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड द वाइट कॉन्टिनेंट. इसलिए इसको वाइट कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखती है. दिस कॉन्टिनेंट डज नॉट हैव एनी परमानेंट ह्यूमन रेजिडेंट. इस कॉन्टिनेंट पे ना परमानेंटली कोई नहीं रहता. However, a large number of seals, penguins, seabirds and whales survive in the seas around the continent. लेकिन कुछ एनिमल्स यहाँ पे, कुछ क्रिएचर्स आपको मिलेंगे जैसे कि पेंगुइन्स यहाँ पे रहते हैं, सी बर्ड्स रहते हैं यहाँ पे, सील्स रहती हैं यहाँ पर. ठीक है, वेल्स भी यहाँ पर सर्वाइव कर लेती हैं. द फ्रोजन अंटार्कटिक आइस कैप is the largest source of fresh water available in the world. है ना. ये जो हमारा आइस वाटर है, मतलब जो भी बर्फ यहाँ पर है जो वो पिघलती है तो फ्रेश वाटर हमें प्रोवाइड कराती है, जो कि सबसे बड़ा रिसोर्स है पूरे वर्ल्ड में फ्रेश वाटर का. डिस्पाइट दिस, अंटार्कटिका इज द ड्राइएस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड. लेकिन इसके अलावा ये होने के जहाँ पर जो है सबसे ज्यादा आपको फ्रेश वाटर मिलता है, लेकिन ये सबसे सूखा कॉन्टिनेंट है. ठीक है, ड्राइएस्ट कॉन्टिनेंट है. उल्टा उल्टा एकदम. ये आप देख सकते हैं मेडिटेरियन सी है ये. सिक्स्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन साइज इज यूरोप. है ना, यूरोप जो है वो सिक्स नंबर पर आता है. दिस कॉन्टिनेंट कंसिस्ट्स ऑफ मेनी टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड बट स्मॉल साइज्ड नेशन. है ना, ये जो यूरोप है इसमें भी बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस कंट्रीज होती हैं, लेकिन उन कंट्रीज का जो साइज होता है वो नेशन का साइज जो छोटा होता है. द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर इन यूरोप, Danube, flows through 10 countries in its 2,850 किलोमीटर लॉन्ग जर्नी. है ना, जो यूरोप में जो है सबसे जो मतलब सेकेंड नंबर पर जो रिवर आती है जिसका नाम क्या है? यूरोप में जो रिवर है उसका नाम क्या है? Danube. ये 10 कंट्रीज को पास करती है. और कितनी लेंथ कितनी होती है इसकी? 2,850 kilometers. The continent is bordered in the south by the Mediterranean Sea. Europe and Asia are at times together called Eurasia. देखो साउथ में जो है ना, इसको जो बॉर्डर्ड है, कौन इसको बॉर्डर कर रहा है? मेडिटेरियन सी साउथ में. ठीक है, और यूरोप और एशिया को कभी कभी मिलाकर भी बोला जाता है. क्या बोला जाता है? यूरेशिया. एंड द सेवेंथ नंबर, that is Australia. The smallest continent is Australia. Australia जो है वो सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है. It has many special characteristics. इसके ना बहुत ही स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. It is the only continent which is an island. ये एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो एक आइलैंड भी है. It is also the only continent which contains a, ये एक मात्र एक तरीके का ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें कंट्री भी आती है. सिंगल कंट्री, एक ही कंट्री आती है. ठीक है, ऑस्ट्रेलिया इज वन कंट्री ऑल्सो एंड वन कॉन्टिनेंट ऑल्सो. द ग्रेट बैरियर रीफ एंड द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट आर टू इम्पॉर्टेंट जोग्राफिकल फीचर्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया. आपको दो जोग्राफिकल फीचर्स मिलेंगे यहाँ पे. पहला क्या मिलेगा? द ग्रेट बैरियर रीफ और फिर ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट. ठीक है, द ग्रेट बैरियर रीफ इज द लार्जेस्ट कोरल रीफ ऑन द अर्थ.
कोरल रीफ होते हैं अर्थ पे, वो सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा जो आपको कहाँ मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा. इट अट्रैक्ट्स टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, है ना, ये पूरे वर्ल्ड से जो टूरिस्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. इट इज़ ऑल्सो अ प्रोटेक्टेड मेरीन इन्वायरमेंट, है ना, और यहाँ पर जो है ना ये बहुत सारे एनिमल्स को जो और फीचर्स जो भी रहते हैं हमारे ओशंस में और पानी में जो रहते हैं उनको भी ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो प्रोटेक्शन देता है, उनको प्रोटेक्ट करता है. Alright, my dear students, so we have read the chapter. Now let's do the question answers. Tick the correct option. Large land masses surrounded by water on all sides are called continents. Which is the biggest ocean? Pacific. There are dash continents. 7. The longest river in the world is Nile. Dash is the largest continent of the world. Asia. Alright. Fill in the blanks with suitable words given in the brackets. अब आपको क्या करना है, right word को pick करना है, ठीक है. The dash is the smallest of world's ocean. सबसे छोटा कौन सा ओशन है, आर्कटिक ओशन. Dash is the second largest continent in the world. Africa. Dash trench is the deepest trench in the world. Mariana Trench. United States of America is located in Dash. In North America. The Mariana Trench is in Dash Ocean. Pacific Ocean. Alright, let's do the true false. Java Trench is the longest trench in the world. False. Sahara, the largest desert in the world, is located in Africa. True. Yellowstone National Park is the world's first national park. True. Indian Ocean consists of Bay of Bengal and Arabian Sea. True. Alright, my dear students, so these questions and activities you can solve with the help of your parents and teachers. I really hope that you have understood each and everything in this video. Thank you so much for watching this one, and I will be seeing you in my other videos. Till then, take care. Bye-bye.